हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। रीजनिंग के और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें। आज यहाँ इस वीडियो में हम ये जो सभी 7 टाइप्स लिखे हुए हैं इन सभी को 1 बाय 1 देखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन है एज इट इज सेम कोडिंग डिकोडिंग की तरह दिखते हैं, लेकिन जब आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइप दिया हुआ है शब्द के अक्षरों का अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ अ वर्ड। सेकंड हमारे पास यहाँ टाइप है अर्थपूर्ण शब्द बनाना यानी कि सीक्वेंस ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि जब सीक्वेंस में हम लेटर्स को रखेंगे तो अपने आप ही उसमें क्या बनेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। इसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा हमारे पास 4 टाइप है मध्य अक्षर ज्ञात करना है कि मिडिल लेटर को फाइंड करना है। फिर है अक्षरों के जोड़े यानी कि पेयर ऑफ लेटर्स। इसके बाद 6 टाइप है शब्द निर्माण यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। एंड लास्ट में हम कुछ देखेंगे अदर टाइप्स जो कि एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये जो 7 टाइप्स हैं इनको समझने से पहले आप लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है यानी कि जो हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं उनके बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं 26 लेटर्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। साथ ही साथ जो हमने 13 के पेयर्स बनाए थे, यदि आपने जो कोडिंग डिकोडिंग का जो वीडियो है उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, या फिर यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है थोड़ी चीज़ें को रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि किस लेटर की कौन सी प्लेस वैल्यू होती है और साथ ही साथ कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 26 लेटर्स यहाँ लिखे हुए हैं। हमें पता है ये जो है फर्स्ट नंबर प्लेस पे होता है और ये जो लास्ट है ये होता है 26 नंबर प्लेस पे। इसके अलावा जो हमने देखा था बी है, 1 के बाद 2 याद रखना काफ़ी इजी है। इसके बाद सी, एम और डब्ल्यू, यानी कि हमने सभी ने BMW का नाम सुना हुआ है। इस बी को हम बना देते हैं सी और हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं 3, 13 और 23, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 3, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 13 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23। इसके बाद डी से हमने याद रखा था डोर और 4। ई से हम ऐसे याद रखें, इजोटी जो वर्ड है इसे आप लोग याद रख लें। ये मिडिल लेटर्स हैं लगभग। अगर आपको इजोटी के जो प्लेस वैल्यूज है ये याद रहते हैं यानी कि ई, जे, ओ, टी और वाई के प्लेस वैल्यू आपके याद रहते हैं तो बाकी के प्लेस वैल्यू आप लोग इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में देखकर इजीली निकाल सकते हैं। आप याद रख लें 5, 10, 15, 20 और 25 यानी कि 25। यहाँ हम लिख देते हैं 5। इसके बाद जे के लिख देते हैं 10। इसके बाद हमारे पास है ओ यानी कि 15। इसके बाद है टी यानी कि 20 और जो हमारे पास यहाँ पे वाई है वो हो जाएगा 25। अब आप यहाँ देख सकते हैं 23, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24। इस तरह से पूरा एफ से फिक्स 6 सफिक्स हमने याद रखा था। जी है ये इस तरह से 7 बनता है तो ये 7 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इस तरह से हम 8 बना सकते हैं इसको, ये होगा 8 है। तो यहाँ 1 से लेकर 26 तक तो हमारे पास सीरियल वाइज ही हैं पूरे के पूरे, लेकिन एग्जाम में हमें डायरेक्ट याद रखने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ जैसे कि इजोटी आप याद रख सकते हैं, CMW आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ देखा ये फिक्स 6 राइमिंग बन रहा है, इस तरह से 7, ये 8। आई नो जो है हम यूज़ करते हैं बार बार आई नो, तो इस तरह से 9 से आप ये वाला 9 याद रख लें। 9 आई का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। इस तरह से ये 1 और 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 2 हैं, 1 और 1, तो इस तरह से ये हो गया 11। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 12 और ये हो गया हमारे पास 14। इसके बाद ये सीरियल ऐसा ही रहेगा, आप लोग इसको याद रखें 21 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 22। इसके अलावा आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद रखने के अलावा ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो लेटर है वो किसके अपोजिट में होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं आज़ाद AZ, इसके बाद ये हो जाएगा बॉय BY, चेन्नई एक्सप्रेस से C और अपोजिट उसका याद रख सकते हैं आप X, यानी कि इस तरह से जब हम देखेंगे यहाँ से लास्ट से जो फर्स्ट में ये नंबर है वो ये है और लास्ट से फर्स्ट कौन सा है Z है। इस तरह से स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो सेकंड लेटर कौन सा है हमारे पास B है और यहाँ से लास्ट से सेकंड देखते हैं सेकंड लास्ट तो वो है हमारे पास Y। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपोजिट देख रहे हैं। C का क्या हो जाएगा X यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस आप याद रख सकते हैं। इसे DW आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था LOVE लव, कोडिंग डिकोडिंग वाले वीडियो में, वैसे आप यहाँ से याद रख लें कि L जो है इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास O यहाँ से, और जो V है इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास E। इसके बाद उफ, U और F आप याद रख सकते हैं। फिर है GT एक्सप्रेस से G का अपोजिट T याद रखें। हनी, सिंह, HS,
जो भी आपको इजी तरीका लगता है आप वैसे याद रख लें। एग्जाम में क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको इस तरह से अपोजिट 13 के पेयर्स बनाकर एक दूसरे के अपोजिट लिखें, या इस तरह से पूरे जो है हमारे पास 26 लेटर्स इनको लिखकर इनकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकें। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ इनसे आप लोग याद रख लें। इसके बाद इंडियन रेलवे, जैकल क्वीन, ये याद होगा ही। और इसके बाद होता है केपी से आप लोग याद रख सकते हैं कानपुर, और एलओ का मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ लव से हमको मिल गया है, और एम एन का होता है यानी 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 14। इस तरीके से ये आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। हमारे पास फर्स्ट टाइप था सीक्वेंस ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी कि शब्द के अक्षरों का हमें यहाँ अनुक्रम बनाना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस में एक कोई हमारे पास वर्ड लिखा हुआ होता है, और जो हमारे पास स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ एंड यू ऐसे जो 5 हैं वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और इन 5 के अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पे बच गए हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आप लोग याद रखें। तो सीक्वेंस ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड में क्या होता है, इसमें एक हमें वर्ड दिया होता है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए हमें कुछ रूल्स दिए होते हैं कि हमको व्यंजन को किस क्रम में लगाना है, स्वर को किस क्रम में लगाना है, कुछ रूल्स दिए होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और फिर आंसर को टिक करना पड़ता है। आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। यानी कि जो ब्रेक्स हमारे पास वर्ड लिखा है, इसको हम जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनके सीक्वेंस में यदि हम इसे अरेंज कर देते हैं तो हमें ये देख के बताना है कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स है जिनका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ड को एज इट इज सेम। अब हम यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए आता है, उसके बाद आता है बी, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ हमें मिल रहा है ई, फिर होगा के, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आर, और फिर होगा एस। तो हम यहाँ मैच करके देखते हैं कौन सा। देखिए यहाँ पे प्लेस सबकी चेंज हो गई है, लेकिन के यहाँ पे 4th नंबर प्लेस पे था और सीक्वेंस में लगाने के बाद भी 4th नंबर पे है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऐसे ये यहाँ पे भी 6 नंबर प्लेस पे है, और क्रम में लगाने के बाद सीक्वेंस में लगाने का भी 6 नंबर पे ही है। तो इस तरह से जो 2 लेटर्स हैं इनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 लेटर्स ऐसे होंगे जिनको वर्ण क्रम के अनुसार जमाने पर भी उनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, यदि शब्द टिरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है देखने में बड़े ही टफ लगते हैं, लेकिन इतने टफ होते नहीं हैं। आप लोग ध्यान से समझते जाएं। जैसे हमारे पास यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, हम इसको एज इट इज सेम लिख लेते हैं। हमने वर्ड को वैसे की वैसा लिख लिया है लेटर बाय लेटर। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, जो व्यंजन है उनको उनके पिछले लेटर के साथ प्रतिस्थापित करना है, यानी कि हमको उसको डिस्प्लेस करना है। तो हमें पता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो हमारे पास है 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इनको हमें कैसे बदलना है, अगले अक्षर के साथ। पहले हम इन्हें बदल लेते हैं वॉवेल्स को। हम आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे 3 हमारे पास है। तो आई के बाद आता है जे, ए के बाद आता है बी, और ई के बाद आता है एफ। और यहाँ पे जो हमारे पास टी, आर, डी और एस है, यानी कि इन 5 के अलावा जो है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। इनको हमें इनके पिछले अक्षर के साथ देखना है। तो हमें पता है कि टी के पहले क्या आता है, पिछले यानी कि इनसे पहले जो होगा। तो टी के पहले क्या आता है एस, यहाँ पे आर के पहले क्या आता है क्यू, यहाँ हमारे पास है डी, तो यहाँ यानी कि आ जाएगा सी, और एस के पहले आता है आर। इस तरह से हमने इनको चेंज कर लिया है। क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यंजन को अगले में करें, या फिर जो हमारे पास स्वर है इसको पिछला हो सकता है, या फिर एक शब्द को छोड़कर 2 शब्द को छोड़कर किसी भी प्रकार के शर्तें इस क्वेश्चन में हो सकती हैं। अब जैसे हमसे लास्ट में पूछा गया है कि दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अलग हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे टाइप्स बता रही हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज़ को आप लोगों को शेयर कर दूँगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है दाएं सिरे से चौथा। तो हमें पता है ये जो राइट हैंड साइड है ये यहाँ से होगा दायां साइड, और ये होगा बायां साइड। हमें पता है हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, हमें दाएं ओर से देखना है, यानी कि इधर तरफ से हम देखेंगे चौथा अक्षर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड टाइप है हमारे पास अर्थपूर्ण शब्द बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें नॉर्मली 3-4 लेटर्स हमें दिए हुए होते हैं। उन लेटर्स को अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है।
जो वर्ड्स हैं वो कितने भी बन सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स में और एसएससी के एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। ये थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, OHME अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 और कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम इनको अरेंज करके देख लेते हैं। जब हम इनको OHME को अरेंज करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि सिर्फ HOME इस तरह से ही ये अरेंज हो रहा है। इसके अलावा इन चारों लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करने पे कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी कि उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने वाले क्वेश्चन है उनका एक और टाइप होता है, मैं इसमें ही आपको बता देती हूँ। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, पेरिस शब्द के 2nd, 4th, 5th एंड 8th जो लेटर हैं उनका केवल एक बार यूज़ करके एस से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें देखना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे 4 लेटर्स, ऐसे यहाँ इस वर्ड्स में से हमें 4 लेटर्स निकाल लेने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन इस तरह से लेंथी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम कंज्यूम किया जा सके। तो थोड़ा आप लोग स्पीड को इंक्रीज़ करें ताकि इतना टाइम नहा ना जाए। तो हम देख लेते हैं 2nd वर्ड, 4th वर्ड, फिर 5th वर्ड है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8th वर्ड। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें 1, 2, 3, 4 आप नंबर्स भी डाल सकते हैं और यदि आप लोग इस तरह से कर पाएँ तो डायरेक्ट भी कर ले। तो हमें वर्ड मिल गया है EIS और D। हम इनको बना के देखते हैं। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमें सिर्फ साइड एक ही वर्ड मिल रहा है। क्यों? हमें यहाँ पे कहा गया S से स्टार्ट होने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया वर्ड साइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं 3rd टाइप की तरफ। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला A से Z में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। यानी कि हमें पता है A से लेके Z तक जो हमारे पास है टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से हमें देखना है बाएं से 13वां। हमें पता है यहाँ साइड से बायां और यहाँ साइड से हम देखेंगे तो वो होगा हमारा दायां। तो हमें बाएं से 13वां अक्षर देखना है। तो जो 13 लेटर जो हमारे पास है, 13 जो हमारे पास लेटर है वो होता है M। हमने इस तरह से याद रखा था CMW, यानी कि 3, 13 और 23। आप लोग समझ सकते हैं हमने ये कोडिंग क्यों याद रखी थी, क्योंकि ताकि हमको एग्जाम्स में ABCD लिखकर उससे काउंट ना करना पड़े। तो बाएं ओर से 13वां हमारे पास क्या हो गया, M हो गया। अब इसके दाईं ओर, जैसे ये M है, अब ये है M का दायां साइड और ये है M का बायां साइड। ये आप लोग याद रखिए, बाईं ओर से, और यहाँ बात की गई थी दाईं ओर से। हमें लेटर मिल गया है बाईं ओर से 13वां, यानी कि वो कौन सा मिल गया है, हमें M मिल गया है। अब इस M के दाईं ओर हमें देखना है, तो हम हमारे हाथ के हिसाब से देखते हैं। तो ये M का दायां तरफ है और ये M का बायां तरफ है, तो हमें M के दाएं तरफ देखना है 7वां। हमें पता है ये 13वें नंबर पे है, इसका 7वां देखना है तो हम 7 प्लस कर देते हैं। जब इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। और हमें पता है कि 20 नंबर प्लेस पे क्या आता है, तो हमने इजोटी से याद रखा था 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया है 20 नंबर प्लेस पे T, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको A से लेकर Z तक की वर्णमाला दी गई है। G व U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो G है हमने इस तरह से देखा था ये, तो G कौन से नंबर प्लेस पे हो गया, 7 नंबर प्लेस पे हो गया G। और जो U है हमारे पास, हमें पता है इजोटी हमने याद रखा था T के बाद आता है U, तो इस तरह से आप लोग 20 के बाद जस्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 21। अब हमें इनका इसका जो है मिडिल वाला लेटर निकालना है कि इन दोनों के एकदम बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो G से लेके U तक के यदि हम पूरे के पूरे यहाँ पर लेटर्स लिखने लग जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम है वो एग्जाम में वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, एकदम बीच का अक्षर जब निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मिडिल लेटर निकल जाएगा। यानी कि 7 + 21 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 28/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। और हमें पता है कि 14 नंबर प्लेस पे क्या आता है, तो 14 नंबर प्लेस पर आता है N। 13 के हमने 2 पार्ट में लेटर्स को डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है N 14 नंबर प्लेस पर आता है, इजीली हमने याद रख लिया था। या फिर जो यहाँ पे हमने देखा था CMW, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो M के जस्ट बाद क्या आता है, N आता है, तो उसका नंबर क्या होता है 14 नंबर होता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं।
चलिए अब हम ये जो थर्ड टाइप है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए। यानी कि जो सीरीज़ हमने बनाई है अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम में लिखकर उससे प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर जो है वो शेष बचे अक्षरों के मध्य में होगा। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। यानी कि हमको क्या करना है, विपरीत क्रम में जमाना है। तो हम विपरीत क्रम में जमाते हैं, यानी कि पहले क्या हो जाएगा हमारे पास Z, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम अरेंज करते जाएंगे विपरीत क्रम में Y, X, W। इस तरह से हमें पूरा कहाँ तक लिख लेना है, A तक लिख लेना है। इस तरह A तक हम पूरा लिख लेंगे। अब क्या करना है, प्रत्येक को दूसरे अक्षर से हटा देना है, यानी कि पहले के बाद दूसरा अक्षर हटा देना है, फिर फर्स्ट के बाद फिर सेकंड हटा देना है। इस तरह से हमें एक एक लेटर को स्किप करके ऐसे हटाते जाना है। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको किस तरह से करना है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वो आप लोग समझ सकें। अब हमारे पास जो शेष लेटर्स हैं, यानी जो हमारे पास शेष बचे हुए अक्षर हैं, जैसे कि Z बच गया, X, V, इस तरह से जो बचे हुए हैं, इनमें हमें देखना है कि मिडिल में कौन सा लेटर बच रहा है। इसको हम अरेंज करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो मिडिल लेटर है वो है हमारे पास N, जो शेष बचे हुए अक्षर उनमें। तो अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, यानी कि नॉर्मल वे में हम इसको कैसे करेंगे ताकि हमको इतना सारा ना लिखना पड़े और हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। तो हमें पता है हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इनमें प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देना है। यानी कि इस तरह से आधे लेटर सीधे सीधे हट जाएंगे, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाता 13 लेटर्स, यानी कि कितने अक्षर बच जाते, 13 अक्षर बच जाते। अब इन 13 में से हमसे पूछा गया है मिडिल वाला कौन सा होगा। तो हमें पता है जो 13 हमारे पास टोटल लेटर हैं, तो सीधी बात है 6 लेटर इस तरफ रहे होंगे, 6 लेटर इस तरफ रहे होंगे, और बीच जो 7th वाला लेटर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस 7th लेटर को कैसे निकालें, तो उसके लिए वही इतना सारा लिखें फिर कट करें मिडिल वाले लेटर को निकालने के लिए। तो ऐसा हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 7th लेटर की बात की गई है, तो यहाँ हमने डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो यदि हम ये जो 7 है इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 14 नंबर प्लेस हमारे पास लेटर आ जाएगा। तो 14 नंबर प्लेस पे जो लेटर होता है वही हमारा सही आंसर होगा। तो हमें पता है कि 14 नंबर प्लेस पर क्या आता है, तो जो N है वो 14वें नंबर पे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। 4 टाइप है हमारे पास अक्षरों के जुड़े, यानी कि पेयर ऑफ लेटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस में एक वर्ड दिया होता है और उसमें हमें ये पूछा जाता है कि इन लेटर्स के ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जस्टिफाई में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास वर्ड है उसे लिख लें। वर्ड है JUSTIFY, जस्टिफाई। तो इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर है इससे बाकी लेटर्स को हमको पढ़ के देखना है और उसी तरह पीछे से भी जो लेटर्स है उनको भी हमें यहाँ पढ़ के देखना है। यानी कि J के बाद हम देखेंगे JKLMNOP, यहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। इसके बाद U से देखते हैं UVWXYZ, यहाँ भी नहीं कोई सेम हो रहा है। यहाँ से S से देखते हैं ST, अब S के बाद T ही आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और यहाँ पे भी आ रहा है S के बाद T। आगे देखते हैं UVW, आगे कोई भी नहीं पेयर बन रहा है, यहाँ से हमें एक पेयर मिल चुका है। आगे देखते हैं TUVW, I के बाद देखेंगे IJK, F से देखते हैं FG। तो इस तरह जब हमने लेफ़्ट टू राइट देखा तो हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला है, लेफ़्ट टू राइट में हमें मिला है ओनली 1 पेयर। अब हम ऐसे ही देखेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये आप लोग ध्यान रखें दोनों साइड से ही हमें देखना है। Y से देखते हैं Y के बाद आता है ZABCDE, ये भी नहीं हो रहा है। FGHIJK, यहाँ पर भी नहीं कोई पेयर मिल रहा है। इसके बाद है हमारे पास TUVW, यहाँ भी नहीं होगा। इसके बाद STU, यहाँ भी नहीं, और UV। तो इस तरह से हमें सिर्फ मिला है एक ही पेयर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, डिस्टर्ब में अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें कैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही करते हैं। यहाँ पे लेटर को थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट और उसके बाद देखेंगे राइट टू लेफ़्ट।
चलिए स्टार्ट करते हैं। डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, आई, जे। आई से देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी पेयर नहीं मिला। आई, जे, के, एल, एम, एन, यहाँ भी नहीं होगा। एस के बाद है एस, टी, यहाँ पे एक पेयर मिल गया हमें। एस के बाद टी, यू, फिर एक और पेयर मिल गया। वी, डब्ल्यू। अब टी से स्टार्ट करते हैं। टी, यू, यहाँ पे एक पेयर और मिल गया है। यू, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू नहीं होगा। यू से स्टार्ट करते हैं। यू, वी, डब्ल्यू। आर के बाद आर, एस। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में जब हमने देखा तो हमें मिल गए हैं 3 पेयर्स। अब हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ नहीं मिला। आर, एस, टी, यानी कि आर, एस और टी। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आर और टी के बीच में एक लेटर आता है, यानी कि आर, एस और टी आता है, वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है। तो इस तरह से राइट टू लेफ्ट में हमको मिल गया है एक और पेयर। आगे देखते हैं। टी, यू, वी, डब्ल्यू, यहाँ नहीं होगा। यू से देखते हैं। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एस, टी, यू। और इस तरह से आई, जे। यहाँ पे हमें सिर्फ मिला है एक ही पेयर, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे पेयर हो गए हैं 4, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डिस्टर्ब में ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे 4 पेयर्स बन रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं बाकी बचे हुए जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। मिडिल लेटर यानी मध्य अक्षर ज्ञात करना, वर्ड फॉर्मेशन, और एक है अदर्स, जितने भी टाइप हैं वो। हम इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को मिक्स ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक वर्ड दिया हुआ है, रिकमेंडेशन। क्वेश्चन है, वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द से के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक हमें एक मूल शब्द दिया होता है और ऑप्शंस दिए होते हैं, यानी कि वैकल्पिक शब्द दिए होते हैं। इनमें से हमें ये देखना है कि इसके जो लेटर्स हैं उनका यूज़ करके ऐसा कौन सा जो वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इस तरह से करें कि जो वर्ड दिया हुआ है उनके लेटर्स को जो मूल शब्द है उससे मिलाते जाएं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको NATION, नेशन। तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं ऐसे ही। एन हमें मिल गया यहाँ पे, ए यहाँ पे हमें दिख रहा है, TIO और फिर एक और एन हमारे पास यहाँ पर है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास COMMON, यानी कि कॉमन। तो हमें यहाँ दिख गया है COMM, फिर हमारे पास O और N, सारे लेटर्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि ये वर्ड भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं STONA, स्टोन। जब हम इस वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे एस जो लेटर है ये हमें इस मूल शब्द में नहीं मिल रहा है, तो यही एक ऐसा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा वर्ड है जो कि मूल शब्द से नहीं बन रहा है, क्योंकि TONE तो यहाँ पर है, TONE तो हमें इस जो मूल शब्द है इसमें मिल रहा है, लेकिन एस नहीं मिल रहा है, यानी कि ये शब्द इस मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद है रिएक्शन, तो RECTION, ये वर्ड सारे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रिकमेंडेशन जो मूल शब्द है इसके लेटर से स्टोन वर्ड नहीं बनाया जा सकता। एक और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, हमें इसमें देखना है कि जो वैकल्पिक शब्द हैं इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि इस मूल शब्द से नहीं बनाए जा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो VIRUS, वायरस, तो हमें यहाँ दिख रहा है VIRU और फिर हमारे पास S। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइट, SITE, तो इसके सारे लेटर्स भी हमें यहाँ दिख रहे हैं SIT और यहाँ पे है E। यानी कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में ये जरूर देख लें कि एक लेटर कितने बार मूल शब्द में है और कितने बार वैकल्पिक शब्द में है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। यदि आप लोग चाहें तो जो यूनिवर्सिटी शब्द है इसको अलग तरीके से यहाँ पे साइड में लिख लें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से शब्द को लिख लें। अब जैसे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, शब्द लिखने के बाद बी हमारे पास ऑप्शन है, हमें देखना है कि यूनिवर्स जो है उसके सारे लेटर्स इस मूल शब्द के में आ रहे हैं या नहीं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो यू है ये भी आ रहा है, NIVE भी आ रहा है, RS, लेकिन यहाँ पे एक और ई है जबकि मूल शब्द में सिर्फ एक ही ई है। तो इस तरह से ये वाला जो हमारे पास आंसर है ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा कि जो यूनिवर्स शब्द है वो यूनिवर्सिटी शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से
कौन सा ऐसा शब्द है जो मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल्स देखे उसमें क्या था कि हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना था कि जो नहीं बनाया जा सकता, जबकि यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो सेम टू सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा हमारे पास वर्ड है उसमें वही सारे लेटर्स हैं जो कि मूल शब्द में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास SAFE सेफ। तो यहाँ हम देखते हैं SA भी है, F लेकिन इस मूल शब्द में नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। इसके बाद है RITE राइट, तो I यहाँ पे इस मूल शब्द में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। नेक्स्ट देखते हैं HEAL, तो HEA और L भी हमें इस मूल शब्द में मिल गया है, यानी कि यही जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो हील के जो लेटर्स हैं चारों, वो चारों के चारों लेटर्स इस मूल शब्द में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है SITE, तो हमें पता है जो I है ये लेटर इस मूल शब्द में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एग्जाम्पल है कि पब्लिकेशन। इसमें हमें देखना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इसके अक्षरों को यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्शन, ACTION, तो यहाँ हमें दिख रहा है ACTION। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो गया है कि एक्शन जो है इसमें वो सारे लेटर्स हैं जो कि इस मूल शब्द में है, यानी कि इसे बनाया जा सकता है। जब हम बाकी के B, C और D ऑप्शन को देखेंगे तो कोई ना कोई लेटर ऐसा हमें मिलेगा जो कि इस मूल शब्द में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे E हमें दिख रहा है, लेकिन इस मूल शब्द में E कहीं पर भी नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी E नहीं है और सेम इसमें भी E की वजह से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन थोड़े से अटेंशन की कमी के कारण और जल्दबाजी में लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी एग्जाम्स में गलत करके आ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रश्न के शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और सही विकल्प चुनिए। यानी कि इसमें हमें क्या देखना है कि इंग्लिश जो हमारे पास डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को अरेंज करना है और उनका क्रम जो है उसको चूज़ करना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर किस लेटर के बाद में आता है, उसी के सीक्वेंस में हमें इसे जमाना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। वर्ड्स दिए हुए हैं नाइट्रस, नाइन, नाइस, नोबल एंड नाइट। इनको हम अरेंज करते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले स्टार्टिंग में एन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एन वैसे के वैसे लिख देते हैं। इसके बाद आई आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर जो वर्ड्स हैं 1, 2, 3 और 5 इन सभी में आई आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ओ। तो हमें पता है जो ओ है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई के बाद आता है। तो इस तरह से जो फोर्थ है ये तो ऑलरेडी लास्ट हमारे पास शब्द हो गया, यानी कि यहाँ पे जो 4 है वो लास्ट में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको हमने पूरा सॉल्व किए बिना ही बस सेकंड में इसका आंसर निकाल दिया है। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसको हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं। वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रोटेक्ट, प्रोस्ट्रेट, इसके बाद है हमारे पास प्रोस्पेट, प्रोवर्ब और एक है लास्ट हमारे पास प्रोस्पेक्ट। चलिए यहाँ पे सभी में हम देखना है कि सबसे पहले पी और आर है और ओ ये सभी में हमें मिल रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से पी आर और ओ। ये जो प्रो वर्ड है हमको इसको देखना है, सभी 5 लेटर्स में हमको मिल गया है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ लेटर जो है यहाँ पे है टी, एस, फिर है हमारे पास पी, यहाँ है वी और फिर है हमारे पास यहाँ पे एस, अगेन एस, 2 बार एस है। तो हमें पता है सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, वो लेटर्स है हमारे पास यहाँ पे टी, एस, पी और वी। तो सबसे पहले आएगा पी, तो हम यहाँ पे पी वाला जो है उसको पहले लिख देते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो वर्ड है 3rd नंबर पे ये सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है पी के बाद क्या आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं तो एस वाले लेटर्स आते हैं। एस वाले हमें पास 2 यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, सेकंड भी है और 5th भी है, यानी कि प्रोस्ट्रेट भी है और प्रोस्पेक्ट भी है। तो अब हमें नेक्स्ट जो है 5th जो हमारे पास लेटर है उसे देखना पड़ेगा। इन 2 को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें पता है टी और वी काफ़ी बाद में आएंगे। यहाँ पहले हम एस वाले देख रहे हैं, तो हमारे पास 5th लेटर यहाँ पे टी है और यहाँ पे है पी। हमें पता है कि पहले क्या आता है, पी आता है, फिर उसके बाद क्यू, आर, एस और फिर आएगा टी, यानी कि जो 5th वाला है वो हमारे पास पहले आ जाएगा। हम इसको लिख देते हैं पहले प्रोस्पेक्ट, और फिर ये जो नेक्स्ट वाला है सेकेंड वाला इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्रोस्ट्रेट। अब हमारे पास जो लास्ट बचे ये एस वाले भी हमने लिख दिए हैं। अब टी और वी, तो हम जानते हैं टी पहले आएगा, यानी कि जो प्रोटेक्ट है ये जो 1st नंबर पे
ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला हमारे क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब। एग्जाम में आप लोग इस तरह से लिखने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। कोशिश करें काफ़ी स्पीड से इनको सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो था 3rd नंबर प्लेस पे था, जो प्रोस्पेक्ट है ये 5th नंबर प्लेस पे था, जो प्रो स्टेट है वो 2nd नंबर प्लेस पे था, ये 1st पे और ये था 4th पे। यानी कि इस तरह से हमारे पास क्रम बन गया है, सीक्वेंस बन गया है 3 5 2 4 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें। पूरा आंसर सही होने के बाद भी ऑप्शन को चूज़ करते समय काफ़ी गलतियां लोग कर देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें। चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारे पास कि कौन सा शब्दकोश के अनुसार मध्य में आएगा। क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो शब्दकोश के अनुसार अरेंज करने के बाद 4थे नंबर पे आएगा, 3रे नंबर पे आएगा या पहले नंबर पे आएगा। किसी तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सॉल्व करने का तरीका हमेशा एक ही रहेगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो है 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, वेरीगेट, वाइब्रेट, ट्रेंच, वेबरिंग, और इसके बाद हमारे पास जो ई है वो दिया हुआ है विंडिक्टिव। तो इनको हम अरेंज करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो टी वाला है वही वर्ड आएगा, यानी कि जो सी है वो पहले आ जाएगा, ट्रेंच। इसके बाद टी यू वी, यानी कि वी वाले सारे लेटर्स हैं वो आएंगे। उसके बाद हमें दिख रहा है सेकंड जो लेटर है वो है सभी में, इसमें है ई, यहाँ है आई और यहाँ पे भी है आई, तो ई पहले आता है, यानी कि जो बी है ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि वेरी गेट। इसके बाद इन दो में से हम देखते हैं, यहाँ पे है 3rd लेटर बी, यहाँ है एन, तो बी वाला पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइब्रेट। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई वाला विंडिक्टिव, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, डी जो है हमारे पास वेबरिंग। यहाँ तक भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 5 जो हैं वो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो 3rd वाला वर्ड होगा वही क्या होगा, मिडिल वाला होगा। क्वेश्चन में मध्य में आएगा, पूछा गया है, तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते थे और आगे भी इसको हम लिखना चाहें तो सॉल्व तो हो ही चुका है। ये हो जाएगा विंडिक्टिव, और जो लास्ट है 5th नंबर पर पहुँच जाएगा जो डी है वो, यानी कि वेबरिंग। इस तरह से जो हमारे पास मिडिल लेटर मिल गया वो क्या मिल गया हमें, वाइब्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी टाइप्स के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।